हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। पिछले क्लास में यानी क्लास 7 में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे। क्लियर। और अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में थोड़ा समझा दिया जाए। जब आपका इंटरेस्ट हर ईयर जुड़ता हो, क्लियर है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपका जब इंटरेस्ट चलता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। देखिएगा थोड़ा, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे आपको अगर अमाउंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इसका पावर n। क्लियर। अमाउंट मतलब क्या हुआ कि आपने अगर कोई पैसा डिपॉजिट किया, क्लियर, और उस पैसे पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तो आफ्टर सम टाइम जो आपको पैसा वापस मिलेगा वो अमाउंट कहलाता है। क्लियर है। प्रिंसिपल क्या होता है, जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, क्लियर, रेट मतलब किस रेट से वो आपका इंटरेस्ट चल रहा है, और यहाँ पर जो n लिखा हुआ है, क्लियर, ये n आपका टाइम बताता है कि कितने साल तक आपका जो है इंटरेस्ट चल रहा है या कितने साल का इंटरेस्ट है। क्लियर। अब थोड़ा समझिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो पहले आप a निकाल लिए और फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील करके देखते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है कि आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्लियर। आपको ये 10,800 रुपीज दिया हुआ है, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल। क्लियर। टाइम कितना है तो 3 इयर्स। रेट कितना है तो 12 होल 1/2%। क्लियर। कंपाउंडेड एनुअली मतलब ये हर साल कंपाउंडेड होता है, मतलब इसका जो है ना सालाना इंटरेस्ट चल रहा है, ईयरली इंटरेस्ट चल रहा है। क्लियर। थोड़ा समझिए कैसे बनेगा ये। तो P मेरा कितना हो गया, P मेरा हो गया 10,800। क्लियर। N का वैल्यू 3 ईयर। क्लियर। और रेट जो होगा मेरा वो हो जाएगा, इसको जब आप तोड़िएगा तो कितना होगा, 12 to the 24 और 25/2%। क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा समझिएगा हमको निकालना है पहले अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 फिर इसका पावर n। क्लियर। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 10,800 1 प्लस रेट, तो रेट कितना हो गया 25/2। क्लियर। 25/2 अब फिर 100 नीचे ही है। क्लियर है। अब पावर में हो जाएगा 3 क्योंकि n का वैल्यू कितना है 3। तो अब देखिए ये मेरा कितना होगा 10,800। अब ये 25 कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में। क्लियर। तो कितना होगा 1 प्लस 1/8 फिर पावर 3। क्लियर हो रहा है। नीचे से तो कितना हो जाएगा 1, तो 10,800 एलसीएम हो जाएगा 8। क्लियर। अब कितना होगा 8 प्लस 1 फिर इसका पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 10,800 इंटू 9/8। अब पावर चूंकि 3 है तो 9/8 कितनी बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा। तो 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। क्लियर। तो अब देखिए इसको 2 से काटिए, तो 2 से कटेगा 4 बार में। क्लियर। फिर देखिए 2 से काटिए, फिर 2 से देख लेते हैं कितना होता है 1350। क्लियर है। अब इसको फिर आप 2 से लाके देखिए। क्लियर। अब तो ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 8 4 32। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऊपर के सारे पार्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड किससे लगाइएगा 32 से। क्लियर है। तो समझिएगा इसका आंसर जो आएगा आपका अमाउंट का, जिसको सॉल्व कीजिएगा तो 15,377.34, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा। क्लियर है। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो आपका अमाउंट निकल गया। जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो क्या करेंगे, CI इज इक्वल टू A माइनस P। क्लियर। यानी कि अमाउंट में से यानी 15,377.34 में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 10,800। क्लियर है। अब समझिएगा जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा
4577.34। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था कंपाउंड इंटरेस्ट का। इस बेसिक कंसेप्ट पे आप एक दो क्वेश्चंस और बनाकर देखिएगा, ठीक है? जो समझ में नहीं आएगा उसको आप YouTube के कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्लियर? आज के लिए धन्यवाद।